जैसे कि कॉमेडी आप देखते हैं कहीं पे भी क्रिएट हो जाती है और सबसे ज्यादा कॉमेडी क्रिएट होती है प्रॉब्लम्स में। प्रॉब्लम से कॉमेडी बहुत ही गंदी तरह से क्रिएट होती है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट हम पूरा दिन देखते हैं। क्रिकेट में कमेंट्री बहुत जरूरी है, नॉट कॉमेडी, कमेंट्री बहुत जरूरी है। खाना खाने बैठे तो क्रिकेट, नाश्ता करे तो क्रिकेट, बाथरूम में बैठे तो क्रिकेट, यहाँ तक कि मैयत ले जा रहे तो क्रिकेट, मैयत ले जा रहे हैं। अरे कितने गए, अरे यहाँ तो क्या, वहां कितने गए, क्या आउट, मुर्दे की जान खतरे में, इतनी हालत खराब। और अब आप सोचिए कि अगर कमेंट्री ना हो क्रिकेट में तो क्या हालत हो सकती है और हम किस मुसीबत में रह जाएंगे, उस पर गौर कीजिएगा। एक बार इंडिया और इंग्लैंड के बीच जबरदस्त मुकाबला और कमेंटेटर भाग गए। कमेंट्री वाला माइक छोड़ के भाग गया, बोले कमेंट्री नहीं करनी, हालत खराब, अब क्या होगा सर, अब किसको बुलाए, अरे किसी को भी बुलाओ सर, किसको बुलाए, अरे जो अच्छा बोले उसको बुला के लाओ सर, कहाँ से लाए कमेंट्री वाले, अरे कहीं से भी लाओ लाओ। तो एक भागा वो स्टेडियम के बाहर जाके ढूंढ रहा था कि यार किसी को लेके आना पड़ेगा। तो उसकी नजर फुटपाथ पे एक मदारी पर पड़ी, जादू वाला बंदर का खेल दिखा रहा था। तो उसने मदारी को जाके पूछा, भाई साहब आप क्रिकेट की कमेंट्री कर सकते हैं? अरे भाई पैसा देगा तो सब कुछ करेगा, तुम बोलेगा तो सब कुछ करेगा। तो बोले आ जाइए। अब एक मदारी आ गया कमेंट्री करने, उसने देखिए किस तरह अपने हिसाब से कमेंट्री की। मेहरबान कदरदान पहलवान, आंखों देखा हाल बतलाएगा, जो दिखता है बतलाएगा, जो नहीं दिखता वो नहीं बतलाएगा। आपने कुत्ते बिल्ली का खेल बहुत देखा है, बंदर का खेल बहुत देखा है, सांप मंगूस का खेल बहुत देखा है, क्रिकेट का खेल बतलाता है, बॉल किस तरह आता है, पेट से किस तरह मारा जाता है, बॉल को कैसे पकड़ा जाता है, आउट, ये सब बतलाएगा। ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच जबरदस्त मुकाबला है, कोई खाने चबाने का काम नहीं। या मेरे बाबा मेरी माता याद रख, इंग्लैंड को धो के रख। खेल शुरू होता है मेरे भाई। ये देखिए, ये इंग्लैंड का बॉलर है, इसका नाम एलिसन है। ये नया छोकरा है, छोकरा बॉलिंग करता है, छोकरा बॉलिंग करेगा करेगा, वाह रे वाह। ये इंडिया का बैट्समैन है, इसका नाम गावस्कर है, गावस्कर बैटिंग करेगा करेगा, वाह रे वाह। इंग्लैंड का बॉलर एलिसन बॉलिंग के लिए तैयार, गावस्कर बैटिंग के लिए तैयार। बच्चा लोग जरा पीछे हटो, ए भाई जरा हाथ छोड़ के खड़े रहो। खेल शुरू होता है मेरे भाई। देखिए इंग्लैंड का बॉलर एलिसन, ये दौड़ के आता है, ये घूम के आता है, ये बॉल को पकड़ता है, ये पसीना लगाता है, मालूम नहीं क्या क्या करता है। ये दौड़ के आया, ये घूम के आया, ये बॉल को पकड़ा, ये बॉल को फेंका, गावस्कर ने बल्ला उठा के खींच के मारा, बॉल बाउंड्री के बाहर, छक्का। या मेरे बाबा, इतना ठिंगना गावस्कर छक्का कैसे मारा? ये मेरा ताबीज का कमाल है। ये मेरा ताबीज का कमाल है। पिछले हफ्ते गावस्कर को एक ताबीज दिया जिसका कीमत था 2 रुपया। 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया। स्टेडियम के बाहर मेरे भाई बैठा है, उसके पास से 2 रुपए का ताबीज लीजिए, घर पे जाइए, चौका छक्का मारिए। ये देखा आपने ताबीज का कमाल। देखियो एलिसन माने नहीं, वापस दौड़ के आता है, वो दौड़ के आया, वो घूम के आया, वो बॉल को फेंका, गावस्कर ने बल्ला उठाया, मारा, आउट। या मेरे बाबा ये कैसे हुआ? ये भी मेरा ताबीज का कमाल है। एलिसन के पास भी मेरा ताबीज है। तो बोले भाई इसको भगाओ, ये दोनों तरफ ताबीज बेचता है, देश का दुश्मन मालूम पड़ता है, किसी और को लाओ। तो अगले दिन गए एक मिलिट्री कैंप, एक मेजर साहब को लाए, आप कॉमेडी कीजिए। अब एक मेजर साहब आ गए कमेंट्री करने अपने हिसाब से। देखिए उन्होंने किस तरह कमेंट्री की। अटेंशन, क्रिकेट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड ब्रिटिश की औलाद। देखता हूं आज मेरे हाथों से कैसे बच के जाते हैं। इंग्लैंड के प्लेयर्स ग्राउंड के कोने कोने में खड़े हैं। इंडिया के प्लेयर मिस्टर गावस्कर वन सर्कल, हेलो सर। इंग्लैंड का बॉलर एलिसन बॉलिंग के लिए तैयार, गावस्कर बैटिंग के लिए तैयार। एलिसन विश्राम, गावस्कर सावधान। एलिसन बॉल पकड़, पसीना लगा, पतलून से घिस, 4 कदम चल, दौड़ के आ, घूम के आ, बॉल फेंक, गावस्कर बल्ला उठा, मार, आउट। गावस्कर आउट, गावस्कर आउट। देश का एक नौजवान शहीद हो गया। लेकिन हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं। हमारा दूसरा खिलाड़ी कपिल देव, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, रुक, बैट से नाप ले, पत्थर हटा, बॉल देख, मार, आउट। कपिल भी आउट। देश के सॉलिड खिलाड़ी आउट, जिन पर भरोसा था वही आउट हो गए। ये ब्रिटिश की औलाद पहले भी परेशान करती थी, अभी भी परेशान करेगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ए बॉलर कम हियर, उसका खून कर दिया। बोले भाई इसने खून कर दिया, कोई और?
तो एक ने कहा मेरे वहां एक कव्वाल रहता है, कव्वाल। तो बोले कव्वाल ही करेगा? नहीं नहीं, कमेंट्री पे करेगा, बहुत मजा आएगा। तो बोले ठीक है, बुला के लाओ कव्वाल को। अब एक कव्वाल पहुंच गया कमेंट्री करने। देखिए उसने, कव्वालों की एक टिपिकल स्टाइल होती है, उसने अपने हिसाब से किस तरह कमेंट्री की। माफी चाहता हूं, मुझे कव्वाली तो नहीं आती, लेकिन कॉमेडी के हिसाब से बर्दाश्त कीजिएगा। इंडिया और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट का खेल, समात फरमाइए, गौर फरमाइए, सुनने और देखने की चीज है। माशाल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। इस तरफ माशाल्लाह, चारों तरफ वाह। इस तरफ इंग्लैंड के प्लेयर ग्राउंड के कोने कोने में जाके खड़े हैं। इस तरफ इंडिया के प्लेयर खड़े हैं, इंडिया के प्लेयर माशाल्लाह। गावस्कर, वेंगसर कर 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 उतरन कर। इस तरफ एलिसन बॉलिंग के लिए तैयार है, गावस्कर बैटिंग के लिए तैयार है। एलिसन बॉलिंग करेंगे, एलिसन बॉलिंग करेंगे, गावस्कर बैटिंग करेंगे। विकेट कीपर ये खड़ा, वो गोरा कमर पे खड़ा, वो गोरा शॉट पे खड़ा, वो गोरा स्लीप में खड़ा, वो तो गली में खड़ा, वो तो बाउंड्री पे खड़ा। ये गोरा यहाँ खड़ा, वो गोरा वहाँ खड़ा, मालूम नहीं कौन खड़ा। ये साले सभी गोरे हैं, ये सभी एक जैसे हैं। मैं इनको जानता नहीं, इनको पहचानता नहीं। एलिसन दौड़ के आया, उसने पसीना लगाया, उसने जो बॉल को घिसा, बॉल को ऐसा रगड़ा। कैसा वो दौड़ के आया, बॉल को ऐसे फेंका। गावस्कर बल्ला उठाए, गावस्कर बल्ला उठाए, गावस्कर बल्ला उठा के खींच के मारा बॉल बाउंड्री के पार। हाय रे प्यारा चौका, हाय रे प्यारा चौका। तो ये बात थी क्रिकेट की। अब आप दूसरी जगह देखिए जहां पे प्रॉब्लम से क्रिएट होती हो कॉमेडी। तो सेकेंडली हम देखते हैं नवरात्रि में हम गरबा करते हैं, कहीं पे देवी पूजा होती है, कहीं पे रामायण रखते हैं, रामायण जैसा शो रखते हैं। तो सब कुछ उसमें रावण बनते हैं, कोई राम बनते हैं, कोई सीता बनती है, कोई हनुमान जी। सबको बारी बारी से पेमेंट मिलता है क्योंकि वो टिकट शो होता है। तो सबको पेमेंट मिल रहा था, और साल में हर साल मिलता है क्योंकि साल में एक बार होता है रामायण। तो सबको पेमेंट मिल रहा था, लेकिन उसमें जो रावण का रोल कर रहा था उसको पेमेंट नहीं मिल रहा था। उसको 3 साल से रखड़ा रहा था, 500 रुपया देना नहीं दे रहा है। रावण परेशान हुआ। रावण सोचा यार ये मुझे 3 साल से रखड़ा रहा है ऑर्गेनाइजर, 500 रुपया नहीं दे रहा है, लेकिन इस साल तो मैं कुछ भी करके 500 रुपया लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और 500 रुपया लेने के लिए उसके दिमाग में आइडिया ये आया, जैसे आप देखें कि रामायण में रावण मर गया तो रामायण खत्म। उसने सोचा मैं 9 दिन तक तो काम करूंगा, 10वें दिन जिस दिन मुझे मरना होगा मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगा, मैं मरूंगा ही नहीं, देखता हूं क्या होता है। वो उसने सोच लिया। अब 9 दिन तो उसने ठीक ठाक काम किया। 10वें दिन पीछे रामायण का सेट लगाए और राम जी आ गए स्टेज पे। राम जी को पता नहीं क्या गड़बड़ है, और रावण पीछे ऑर्गेनाइजर को चैलेंज कर रहा है। बोले क्या 500 रख, वो वहां पे लगा हुआ है, और राम जी को पता नहीं। राम जी आ गए स्टेज पे और शुरू हो गए। रावण कहाँ हो, रावण सामने आओ, आज मैं तुम्हारा वध करने वाला हूं, रावण सामने आओ। और रावण वहां पे लगा हुआ है। तो राम जी परेशान, ये रावण स्टेज पे क्यों नहीं आ रहा है। और क्योंकि राम जी फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक जो बैठी है, पब्लिक इंतजार में है कि आज लास्ट दिन है, कब मतलब रावण आता है, कब राम उसको मारते हैं, इंतजार में बैठी है। और रावण वहां पे लगा हुआ है, राम जी को पता नहीं। राम जी फिर भी स्टेज पे एडजस्ट किए हुए। रावण पापी, दुष्ट, अधर्मी, छी। रावण मैं तेरी हरकतों को पहचानता हूं, और तो पर बुरी नजर रखते हो, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। रावण सामने आओ, लंगा की झाड़ियों में छुपे हुए हो, और रावण वहां पे लगा हुआ है। तो अब ऑर्गेनाइजर को लगा कि यार ये कैसे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 3-4 बॉडीगार्ड भेजो, कैसे नहीं आता। तो 3-4 बॉडीगार्ड लाए और रावण को बेचारे को धकेल दिया। तो अब रावण अपनी मर्जी से नहीं आया है, जबरदस्ती उसको धकेला गया है। रावण आ गया स्टेज पे, वो ऐसे खड़ा है, और राम जी शुरू हो गए। रावण अभी आ रहे हो, ये कोई आने का टाइम है, नॉनसेंस। रावण मैं तेरा वध करने वाला हूं, ये ले, इस बाण से तू नहीं बचेगा, ये है अग्नि बाण। राम जी परेशान, इसने बाण क्यों तोड़ दिया, फिर भी एडजस्ट किए हुए, बाण तोड़ दिया,
वो बाण खोखला था, ये ले, इस बाण से तू नहीं बचेगा, ये वायु बाण। तो अब राम जी परेशान चले गए और वो वहीं खड़ा रह गया। राम जी चले गए और जाके प्रोड्यूसर से बोले, मरता नहीं है यार, मान तोड़ता है क्या, क्या मरता नहीं है यार? उसको बोलो मस्करी कर रहा है, उसको बोलो मरना है, मरे नहीं तो खड्डे में जाए, सुबह ड्यूटी पे जाना है मेरे को, मरता नहीं है यार, यार फैमिली बैठी है मेरी, कचरा कर रहा है यार वो। तो ऑर्गेनाइजर बोले, अरे यार लास्ट दिन है, तू कैसे संभालो यार, मरता नहीं है वो, मान तोड़ता है। तो बोले, अरे तू कुछ संभाले, अरे नहीं मैं अब नहीं जाऊंगा स्टेज पे। तो ऑर्गेनाइजर ने बोला कि अब जब तक इसको 500 रुपया नहीं मिलता ये मरने वाला नहीं है। तो ऑर्गेनाइजर ने 100 के 5 नोट एक बाण पे धागा बांध के रखे और राम को बोला, इसको लेके मार, इसी से मरेगा वो। तो अब राम जी 500 वाला बाण लेके आ गए स्टेज पे। रावण, इस बाण से तू जरूर मरेगा, क्योंकि ये वो बाण है जिसके लिए लोग दिन रात मरते रहते हैं। ये ले ले, ये रोकड़ा बाण है। 100, 200, 300, 400, 500 बराबर है, चले बाजूअट। तो ये थी रामायण। और अब लास्ट में एक 2 मिनट की प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रॉब्लम से कॉमेडी क्रिएट होती है, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। कि हम बोलते हैं एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे की कदर करो। हम कहाँ एक दूसरे को प्यार करते हैं? हम तो कुत्तों से प्यार करते हैं। कुत्तों को ब्लैंकेट में लेके सो जाते हैं, कुत्तों को सुबह सुबह घुमाते हैं। तो आप देखिए, और आप देखिए, एक आंटी तो देखा नहीं, मतलब एक आंटी ऐसी है, कुत्ते देखे नहीं के खत्म। आंटी के पास कुत्ता, अरे मारो दिखो, आई लव डॉगी, अरे मारो बोकड़े, तने भूख लगी, आई लव डॉगी। बहन जी आप क्या कर रही है? नो नो आई लव डॉगी। बहन जी आप कर क्या रही है? आई लव डॉगी। अरे बहन जी इसका मुंह वहां है। देखिए, मुंह का पता नहीं है, मुंह का पता नहीं है और प्यार कर रहे हैं। तो आप देखिए, प्यार कीजिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, आप प्यार कीजिए कुत्तों को, लेकिन वो इंसान आपके माँ बाप या वो इंसान जो आपको स्पेशल मानता है, आपकी केयर करता है, तो उनका भी दिल कभी मत दुखाइए। और 100 बातों की एक बात, मैं सिर्फ इतना कह चाहता हूं, थैंक यू वीनस।